हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। जैसे आज सुबह की देशना में भगवान ने कहा, कितने मिनट आप स्थिर रहते हो, आप स्वयं अनुमान लगा सकते हो। आधा मिनट, मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, फिर धारा खंडित होती। आपको पता तो लगता है, सबको पता लगता है अब कि धारा खंडित हो गई। जैसे कोई विचार आ गया, हल्का सा विचार, मन विचार पैदा करता है भूतकाल का। इसलिए कहते भूतकाल में नहीं जाना, भविष्य में नहीं जाना। और विचारों के साथ मन ही विचार देता है, मन संग्रह करता है। और इससे एक विचार को कभी आपने किसी के बारे में, व्यक्ति, वस्तु, स्थान में भरा हो, वो विचार आपको प्रभावित करता है और धारा खंडित करता है। इसलिए निर्विचार अवस्था में रहना, निर्विचार निर्विकल्प को आप कोशिश करना कि नए विचार आपके पास आए ही ना। नए विचारों को आपने महत्व नहीं देना। विचार कब आते हैं? जब हम किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, स्थान के बारे में, वातावरण के बारे में कुछ उत्सुकता रखते हैं। वो आया, वो क्या बोल गया, उसने क्या कहा, मैंने क्या कहा, क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों होता है, क्रिया प्रतिक्रिया, मेरा तेरा संबंध, सारे जो कुछ है ये सब विचार पैदा करते हैं। और इस विचारों को आपने और हमने नई उत्पत्ति नहीं देना। तो आप ये प्रतिक्रमण कीजिए कि धारा खंडित कहाँ कहाँ होती है। आप स्वयं प्रतिक्रमण कर सकते हैं और फिर दोबारा स्वयं स्थिति में आने का पुरुषार्थ कीजिए, स्वयं में आइए। संकल्प आपका अपना हो, धारा खंडित हुई, लग गया पता धारा खंडित होगी, फिर प्रतिक्रमण किया, प्रतिक्रमण करने के बाद फिर उसमें रहने का संकल्प। जहाँ जाने अनजाने में जड़ के मोह का पोषण किया। मोह किसका है? जड़ का ही। इसलिए जड़ को पराया मानो, जड़ को अपना मानो ना। जड़ जाने अनजाने मोह का पोषण किया। मोह के पोषण में क्या होता है? साता की चाह रखी कि साता मिले, और चीज़ हर की साता शरीर के लिए। ठंडी लगी तो वस्त्र चाहिए, गर्मी लगी तो हवा चाहिए, भूख लगी तो भोजन चाहिए, प्यास लगी तो पानी चाहिए। वस्त्र ऐसे नहीं, ऐसे चाहिए। जो मन पसंद, जहाँ हमारा मन चाहता है ना, वो साता है। साता की कहाँ चाह रखी, देखिए। अब आप स्वयं अवलोकन कीजिए कि कहाँ कहाँ मेरी साता की चाह रहती है। किसी को बताने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं। स्वयं आपका अंतःकरण स्वीकारेगा कि यहाँ साता है, साता की चाह। कर्म उदय आए, जैसे कि आप ध्यान में बैठे, कौशक में बैठे, योग निद्रा में बैठे, निश्चित वहाँ कर्म उदय आए, क्योंकि आपने संकल्प किया कि मैं हाथ पाँव को नहीं हिलाऊंगा। तो कोई भारी कर्म उदय में आता है, ऐसा दर्द लेके आता है, आपको बेचैन कर देता है। किसका मोह है? शरीर का मोह है। जीव को तो कुछ होता नहीं, जीव तो अलग है बिल्कुल। कर्म उदय में आया, क्या उस कर्म उदय को स्वीकार किया या भूत भविष्य में चले गए? मन के साथ क्या होता है? मन के साथ या तो भूत भविष्य में चले गए, या मन के कोई विचार आया, विचारों के साथ बह गए। मन के साथ बह गए तो विचारों की कोई नहीं, क्या नया विचार कोई अचानक आ जाता है। आप देखिए कोई पुरानी घटना, जब आप बचपन में थे, कोई ऐसा विचार आ जाता है, प्रभावित कर देता है। मिथ्यात्व में जाकर जो सुना, जो पढ़ा, चले उठे बैठे, कोई भी धर्म की देह की क्रिया की, जो उसको मिथ्यात्व रहा, उठने बैठने चलने सोने,
उसमें जीव भूल गए और देह की याद रही, उसका प्रतिक्रमण करो। ये प्रतिक्रमण ऐसा नहीं खमाऊसा 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 अप्पानम भोसरामी अप्पानम भोसरामी, ऐसा प्रतिक्रमण नहीं होता। पाटियाँ पढ़ना नहीं है, आप अंतःकरण से स्वीकार करो कि कहाँ कहाँ मेरी स्थिरता खंडित होती है। स्व स्थिरता, बस यही आपकी पूंजी है, यही आपको 24 मिनट तक लेके जाएगी। स्व स्थिरता बढ़ाओ, कितनी बढ़ा सकते हो? खुली आंखों से ज़्यादा बढ़ती है। खुली आंखों से बढ़ेगी तो बंद आंखों से बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि मैंने बंद आंखों से ध्यान करके तो बंद आंखों से बढ़ जाते, क्योंकि विषय नहीं होते देखने के। आंखें बंद, फिर मन तुलती लाता है, मन कहीं ना कहीं घबराता है। मन उठो, क्या कर रहे हो? मन ऊब पैदा करता है और हम आंखें खोल लेते हैं, हम कर लेते हैं। तो उस समय स्थिर, अपने आप में स्थित कर लो। संसार से कोई वास्ता नहीं। अब संसार को तो गौण करना ही पड़ेगा। अपन साधु बन गए हैं, घर पर छोड़ दिया था। जिस दिन घर पर छोड़ा था उस दिन घर वालों को कह दिया था हमारा कोई वास्ता नहीं। अब देखो जैन साधु, घर में किसी का कुछ भी हो जाए, मौत हो जाए, जन्म हो जाए, हमारा क्या वास्ता। बाकी सनातनी संत तो जाते हैं आते हैं, परंतु अपना कितना है। जब संसार से घर भर छोड़ दिया, पर आश्चर्य ये है कि घर भर छोड़ने के बाद हम और घर बना लेते। एक घर छोड़ा, कितने घर बनाए? अंतःकरण से देखो कितने घर आपने बनाए। जिसने आपके शरीर को सादा पहुंचाई, तो जिसने 2 मीठे शब्द कह दिए, वो अपना बना। उसके साथ हम कितना निभाते हैं। जब आता है समय देते हैं, उसको देना पड़ता है, और वो समय दिया हुआ आपकी साधना बिखर जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। पहले तो किसी को अपना बनाओ ही ना। साधु को बनाने की वक्त जरूरत होती नहीं है, पर ठीक है, हमने भी बहुत बनाए, आप भी बनाते हो। पर अब धीरे 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 अब समझ में आ गई ना बात। खंडित कर दो, खंडित कर दो। अनादिकाल का मिथ्यात्व रहा। साधु बनने के बाद जैसा किसी को देखा वैसा बनने की कोशिश की। मेरा प्रवचन बढ़िया हो जाए, मेरे भीड़ लग जाए, मेरा तमाशा बढ़िया हो जाए, मेरे ऐसे श्रावक बन जाएं, मुझे वो संस्था बनानी है, वहाँ पैसे मिल जाएं। अब अपने आप बैठे बैठे आ रहे हैं। देखो धर्म का बल, मैं कुछ करने वाला नहीं। संसार से कोई वास्ता नहीं रखना। भूतकाल में मिथ्यात्व के अंतर्गत संसार में जुड़े रहे, अब होश में आकर के देखो तो संसार में किसी पुद्गल से कोई वास्ता नहीं। क्या पुद्गल? ये जड़ जीव का भेद करो। आत्मा ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद पी। आत्मा तो कुछ करता नहीं। आत्मा दृष्टा भाव है, जो कुछ करता है शरीर करता है। शरीर को मैंने मान लिया, मैं शिव मुनि, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे कंफर्ट चाहिए, मुझे ये चाहिए। जैसे आप देह की तरफ जाओगे तो आपको 1000 सुविधा चाहिए, और आत्मा की तरफ से कुछ चाहिए नहीं। क्या है? शरीर को नहीं मिल गया, मिल गया, नहीं मिल गया, और भूख लगेगी, भोजन मिल ही जाएगा। आपके भाग्य में होगा, कहीं ना कहीं आ जाएगा। वस्त्र मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा, स्थान मिल जाएगा। साधु को तो भोजन वस्त्र स्थान चाहिए, और चाहिए क्या? सच माने में हमें कुछ नहीं चाहिए, पर हम देह के आकर्षण में आकर के, देखो कितना बड़ा देह का आकर्षण है। मुझे ऐसे वस्त्र चाहिए, मुझे खादी के वस्त्र चाहिए, मुझे जो आपने बचपन में पहना है, बचपन में खाया है, बचपन में जो संग किया है, वो सारे संस्कार बुद्धि पर, मन पर पड़े रहते, और उसकी हम डिमांड करते। अब होश में आकर देखो, संसार में किसी पुद्गल से कोई वास्ता नहीं, कोई मालकियत नहीं। क्या मालकियत है? प्रत्येक जीव भिन्न है। इस भिन्नता को, इस भेद को स्वीकार करो। सबकी अपनी अपनी यात्रा है, अपनी अपनी यात्रा है सबकी। मेरी अपनी यात्रा, आपकी अपनी यात्रा। आप जैसे कर्म बांधोगे, कर्म काटोगे, मैं अपने कर्म काटूंगा। कोई किसी के कर्म न दे सकता है, न ले सकता है। स्वयं ही अपने कर्मों को बांधते हैं हम, और स्वयं ही काटते हैं। और बांधना बहुत सरल है, काटना बड़ा कठिन है। मिथ्यात्व में आकर के, मोह में आकर के, माया में आकर के हंसी मजाक में कर्म बांध लेते हैं, व्यंग में बांध लेते हैं, मजाक कर देते हैं, और किस प्रकार के बोल करके का बांध लेते हैं।
सबकी अपनी अपनी याद, भेद को स्वीकारो। भेद जड़ जीव का भेद। जब जब आपको लगे भूख लगी है, किसको लगी? जीव को लगी, मुझे लगी, कोई बात नहीं, मिल जाएगा, समय आ गया। और आधा घंटा वेट कर लो, और उसमें आपका जो भेद करके बाद में खाना खाओगे आधा घंटा। इसलिए हमारे यहाँ अभिग्रह की बात की है ना, साधु जाए अभिग्रह करके लेके आए। भगवान महावीर का कितना बड़ा अभिग्रह था। ये भगवान ने नारी जाति के उत्थान के लिए किया, या भगवान का इतना पक्का संकल्प था। भगवान ऋषभदेव का कितना बड़ा संकल्प था। जाते थे भिक्षा के लिए, किसी को पता ही नहीं था। कोई रत्न दे देता, हीरे जवाहरात दे देता, अपनी पत्नी स्त्री दे देता, कुछ ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो। भोजन को कोई निमंत्रण ही नहीं करता। भगवान ने किसी को नहीं कहा कि मुझे भोजन चाहिए, खाली आ जाता। अपना बांधा हुआ कर्म के बैलों को छिपके लगा दो, कैसे भुगतान करना था। कर्म न जाते हैं भाई, कर्म न जाते हैं। सब जीव की अपनी अपनी यात्रा है। कोई किसी की यात्रा को ना कम कर सकता है ना बढ़ा सकता है। हाँ, आपका अपना पराक्रम, आपकी सम्यकता दृष्टि आपको कम कर देगी। यात्रा में जो समय आप अपने आप को देंगे, जो स्थिरता बनी रहेगी, पिंड पराया लगेगा, ये आत्मन वहाँ जीव वीतराग यात्रा में आगे बढ़ जाएगा। पिंड पराया लगेगा, जड़ जीव का भेद कर दो, जीव अपने में स्थित होने का पुरुषार्थ करो, तो आप अपने में देखो कि जब आप खुली आंखों से चलते हो कितने समय आप स्थिर रह पाते, पता चल जाता होगा कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट स्थिर, फिर धरा खंडित होती, फिर लेके आओ, फिर धरा खंडित होती, फिर लेके आओ। समकत और मिथ्यात्व का जंग है ये। कहते ना, बाहर का युद्ध क्या करना है, भीतर का युद्ध करो। ये बाहर का युद्ध, भीतर का युद्ध है जो बहुत कठिन होता है। आप जीवात्मा हैं, भूतकाल की यात्रा आपकी स्मृति पटल पर नहीं। पता ही नहीं हमें भूतकाल की यात्रा कितना करके हैं, आगे यात्रा कितनी करनी है ये भी पता नहीं है। पहले कितने करके आए हैं, आगे कितनी करनी है, मात्र कल्पना कर सकते हैं। अनादिकाल में से यात्रा चल रही है। कभी नरक में गए, नारकी की काया में, कभी पशु काया में गए, कभी मनुष्य की काया में गए, कभी देव काया में। कैसे कैसे भाव परिवर्तन चलता रहा। 7 नरकों में जाके आए, मैं भी गया, आप भी गया। कितनी वेदनाओं को सहन किया होगा, कितना समय बीत गया। पशु पक्षी में, पृथ्वी पानी अग्नि जल वायु वनस्पति बेंद्री तेंद्री चिरेंद्री पिचेंद्री जीवन में गए। मनुष्य गए, पशु बने, नरक का निर्या देव कर। कैसे भाव परिवर्तन चलता है। आज जो जीव वर्तमान में मनुष्य की काया में है, ये आगे कौन सा देह धारण करेगा पता नहीं, अगला कौन सा देह मिलेगी भी पता नहीं। और संकल्प करो आप सभी कि प्रभु मुझे अगला भाव महाविद्य क्षेत्र में मिले, क्योंकि वहाँ प्रभु है, केवल ज्ञानी विचरते हैं। वहाँ तो पल पल पर केवल ज्ञानी है। महाविद्य क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है और कोई भी आपको समाधान दे सकता है। और वहाँ के लोग रिजु है, पंचम काल के लोग वक्र है, मूड है, जड़ है। हम भगवान की वाणी कहाँ विश्वास ही नहीं कर पाते। कोई तर्क निकालते हैं, ऐसा वैसा तेरा मेरा ये करते हैं। आज जो वर्तमान में मनुष्य की काया में है, आगे कौन सा देह धारण करेगा, जिस काया में प्रवेश करेगा, कितनी बार करेगा क्या पता, कुछ पता ही नहीं। अनादिकाल से भाव परिवर्तन करते हुए वर्तमान में इस देह में हो या आगे और कितनी देह मिले, परिवर्तन बाकी है और कहाँ अंत होगा इसका। अवलोकन कीजिए, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। प्रभु मिथ्यात्व, एक मिथ्यात्व ने, एक भूल ने हमें 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भटकाया है। प्रभु अनादिकाल से मोह मिथ्यात्व के कारण कितने आसक्त रहे, आसक्ति अनुरक्त। वर्तमान की अवस्था देखो, भविष्य में क्या करोगे, ये यात्रा कैसे समाप्त होगी। मैं एक ही शब्द कहना चाहता हूँ कि यदि हम अपनी भव यात्रा समाप्त कर लेंगे, होश, अस्तित्व के प्रति होश, बस
कि होश बना रहे, यात्रा समाप्त हो जाएगी। एक शब्द, अस्तित्व का होश, इससे यात्रा समाप्त हो जाएगी। और होश बार बार खंडित होता है, बना रहे। भगवान ने आज सुबह की देशना में कहा था कि देखो कितना समय आप स्वयं में स्थित रहे, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, फिर धारा खंडित होगी, फिर होश लाइए अपना। वो कहाँ चला गया, मैं मूर्छा में चला गया। जीव तत्व को समझना और होश बना रहे मेरा कि मैं जीवात्मा हूं, ये अंतःकरण से समझे, मुझे कुछ चाहिए नहीं। जीव ने अभी तक अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी, जीव के माता नहीं, पिता नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, गुरु नहीं, शिष्य नहीं। और जीव को कोई कर ही नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकता, पानी गला नहीं सकता। ऐसा जीव तत्व 4 गति 84 लाख जीवों ने घूमा, फिर भी जीव शुद्ध है, पवित्र है। एक गहरी आस्था, अस्तित्व के प्रति आस्था। बस भगवान ने क्रिया का विरोध नहीं किया कि कोई महाव्रती मोक्ष जाएंगे, नहीं कहा। व्रती जा सकते हैं, अव्रती भी जा सकते हैं, पर उसमें जीव कितना ठहरा है। आप खाना खाते भी निर्जरा कर सकते हो। बहनें भोजन बनाती हैं, गृहिणी भोजन बनाते भी निर्जरा कर सकती हो। खाना खिलाते समय, खाते समय निर्जरा कर सकते हो। अवश्य क्रिया करते निर्जरा कर सकते हो। अपने शरीर को साफ करते हुए निर्जरा कर सकते हो। चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, पूछते हुए, जो भगवान यतना कहा। इतना होश तो और क्या है। जैंग चरे, जैंग चिट्ठे, जैंग सैंग भुजन तो भाषण तो पाप का मना बन रही। यतना में एक जड़ जीव का भेद, और भेद से आपका होश बढ़ेगा, अस्तित्व का होश। समझ में आया। मात्र विवेक ही अपनी 4 गति का अंत करेगा। विवेक जड़ जीव का भेद। तो आप सबने सुंदर उत्तर दिए। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।